Today we will learn about punctuation marks. Look at the spelling of punctuation. 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 What is punctuation? Punctuation का अर्थ क्या है? विराम चिन्हों का सही प्रयोग। लिखते समय एक्सप्रेशंस को समझाने के लिए कहीं के रुकना पड़ता है। इसके लिए कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं। इन रुकने के या विराम चिन्हों के प्रयोग को ही पंक्चुएशन कहते हैं। यानी कि जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है, या कोमाज या सेमीकोलन या डैश या हाइफन या इन्वर्टेड कोमाज, इस तरह के जो मार्क्स लगते हैं और हम रुकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को जो है हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन करते हैं। और वो जो मार्क हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो आज उन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से सीखेंगे। इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कौन से हैं वो यहाँ पर हम 12 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कह सकते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर जैसा कि इंग्लिश में ABC से लेकर हम Z तक देखते हैं, ये कैपिटल लेटर्स हैं। उसके बाद फुल स्टॉप, जैसे कि इंग्लिश में हम फुल स्टॉप एक डॉट के रूप में लगाते हैं, तो ये फुल स्टॉप है। कोमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, उसका सिंबल ये इस तरह का होता है। इन्वर्टेड कोमाज इस तरह से डबल कोमाज ऊपर स्टार्ट होते हैं और डबल कोमाज जो है ऊपर की तरफ ही पीछे बंद होते हैं इसमें। अपोस्ट्रोफे जो है ये एक प्रकार का कोमा ही है। ये वर्ड के लास्ट में ऊपर की तरफ लगता है और ये किसी पर्सन का किसी थिंग के ऊपर पोजीशन दिखाता है, उसका अधिकार दिखाता है। जैसे कहते हैं गोपाल्स, यानी कि गोपाल का, जैसे दिस इज़ गोपाल्स पेन, ये गोपाल का पेन है। तो गोपाल के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगा के पेन लिखते हैं, तो अपोस्ट्रोफे जो पोजीशन दिखाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक का चिन्ह कहते हैं, जिसमें विस्मय या हैरानी होती है। सेमीकोलन जिसमें डॉट और नीचे कॉमा होता है। कॉलन जैसे मैथमेटिक्स में रेशो जैसे 2 डॉट होते हैं, ये कॉलन होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हाइफन और डैश जो है ये भी एक प्रकार से 2 साइन है। इसमें हाइफन जो है एक छोटा साइन और डैश जो है एक बड़ा साइन है इसके अंदर। ब्रैकेट और पैरेंथेसिस जैसा कि मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, ये ब्रैकेट और पैरेंथेसिस जो है ये इसके अंदर लगते हैं। इनका कहाँ यूज़ होता है? ब्रैकेट और पैरेंथेसिस का पर्टिकुलरली कई बार जब कैरेक्टर अपनी बात जो है वहाँ कह के ना, बल्कि वहाँ पर हमें लेखक जो है कोई एक्टिविटी दिखा रहा है कि ये एक्टिविटी हुई है। जैसे मान लिया किसी ने एक टेबल रखी और टेबल को पुश किया, तो वो जो पुश करने का काम है वो मतलब किसी ने बोला नहीं, वहाँ पर जो पुश हुआ, जो एक्टिविटी हुई है, वो ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो इस तरह इनका यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ होता है। प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अनिल इज़ अ गुड बॉय, इसमें अनिल जो है वो अनिल की जो बिगिनिंग है वो ए से हो रही है और ए जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पे। उसी तरह ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, इसमें ही से इस सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है और इसका फर्स्ट लेटर जो है, इनिशियल लेटर जो है एच है, और ये भी कैपिटल में लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। ही इज़ गोपाल के अंदर गोपाल जो है वो प्रॉपर नाउन है। गोपाल इज़ एन इंडियन यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो हमने यही देखा कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं उनके इनिशियल लेटर भी हमेशा कैपिटल में आएंगे। आई लव इंडियन फूड, यहाँ पर भी इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो इंडियन में यहाँ पर भी आई कैपिटल आता है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कोमाज के भीतर लिखे वाक्य का पहला अक्षर भी हमेशा बड़ा होता है। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन दे आर लिविंग फॉर रोहतक, तो दे आर लिविंग फॉर रोहतक जो है वो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमाज में है, तो इसकी स्टार्टिंग दे से हो रही है और दे का इनिशियल लेटर जो है वो टी है, तो टी हमेशा यहाँ पर कैपिटल में है। बाकी जो भी इन्वर्टेड कोमाज हम लिखते हैं उनका भी पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। दिन, महीने या फेस्टिवल्स के जो नाम है उनका पहला अक्षर भी कैपिटल में आता है। जैसे वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
दिवाली, होली, दशहरा एट्सेट्रा, तो इनके फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे, चाहे ये कहीं भी लिखे हों। एब्रीविएशंस जिनको हम संक्षेप में लिखते हैं, जैसे MA, BSc, MP, MLA एट्सेट्रा, इनका भी प्रत्येक लेटर जो है कैपिटल में आएगा। धर्मों के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल में आता है, जैसे मुस्लिम्स, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज़्म एट्सेट्रा। भाषाओं या विषयों के नाम के पहले अक्षर भी कैपिटल में होते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। सब्जेक्ट का नाम आ गया जैसे मैथ्स, पंजाबी, साइंस एट्सेट्रा, तो ये भी हमेशा कैपिटल लेटर में है।